ओम नमो नारायण महाराज जी। जी जी जी। ओम नमो नारायण नारायण नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण जी जी। अच्छा अच्छा। ओम नमो नारायण। सिंदूरारुण विग्रहं त्रिनयनाम् माणिक्यमौले स्फुरत् तारानायक शेखरां स्मितमुखी मापीन बक्षोरुहाम् पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नचषकम् रक्तोत्पलं बिभ्रतिम् सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणाम् ध्यायेत परामम्बिकाम् यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातराजुहावो पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरम्। ओम शांति शांति शांति। श्री राम जय जय राम। 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 इंद्रियेभ्य परम मनो मनसः सत्वमुत्तमम् सत्वादधिमहानात्मा महतो अव्यक्तमुत्तमम्। कठोपनिषद ब्रह्म विद्या इस प्रसंग पर भगवान धर्मराज आचार्य चरण है और नचिकेता ऋषि पुत्र जिज्ञासु है और जिज्ञासु के रूप में वो, क्योंकि बिना जिज्ञासु से, इसलिए जिज्ञासु शब्द का प्रयोग किया गया। ज्ञातुम इच्छा जिज्ञासा, जानने की इच्छा करता है। ज्ञातुम इच्छा जिज्ञासा मतलब वो जानने की इच्छा करता है। तो तीन विषय को लिया गया। जानने की इच्छा पहले करता है, जीने की इच्छा करता है और सुखी होने की इच्छा करता है। वो जानने की इच्छा करता है, जैसे उदाहरण
उत्तरा के गर्भ में भगवत दर्शन परीक्षित जी करते हैं, और जब उनका जन्म होता है तो जानने की इच्छा करते हैं कि जो गता आत चक्रे दुस्त विप्लुष्ट मदन शरीरम द्रोणी के अस्त्र से जो मेरा शरीर क्षिप्त विक्षिप्त हो गया वो कौन है। इसलिए जो परीक्षा में पास हो जाए, परीक्षित जो परीक्षा में पास हो जाए उसका नाम पड़ गया परीक्षित। परीक्षा में पास हो जाए, क्योंकि 84 लाख सहस्त्र जोनी घूमते घूमते जब मनुष्य जीवन मिला, और मनुष्य जीवन में व्याकरण में एक दृष्टि दिया है संस्कृत में कि नारी का और पुरुष का पहचान क्या है। स्त्रीलिंग किसे कहेंगे और पुरलिंग किसे कहेंगे। तो पाणिनि महर्षि ने कहा कि स्त्री की विवक्षा यदि होगा तो ये होगा कि नारी किसको कहते हैं। तो कहा कि स्मृशु विहीनम, जिनके मुख में बाल दाढ़ी न हो, केवल सिर में केस हो, उसी का नाम हो गया नारी। और पुरुष किसका नाम हो गया, बोले सिर में भी बाल हो और मुखमंडल पर भी उसके बाल हो, तो इसको कहेंगे पुरुष। तो नारी और पुरुष का एक लक्षण बताया कि किसको नारी कहते हैं, किसको पुरुष कहते हैं। इसी प्रकार से वेदांत में भी ये बात को सिद्ध किया कि ईशावास्यम इदम सर्वम से आप क्या कहना चाहते हैं। संपूर्ण जगत विश्व ईश्वरमय है। तो ईशावास्य उपनिषद में कहा कि व्यक्ति 3 प्रकार की इच्छा करता है। एक तो जीने की इच्छा पहला करता है, और वो जीने की इच्छा करता है आयु में, जैसे घी को आयु बताया ऐसे वो कहता है पश्चिम शरद शतम, जीवेम शरद शतम, शृणुयाम शरद शतम। तब कहा कि जानने की इच्छा करता है, जीने की इच्छा करता है, तो उसके लिए वेद मंत्र का प्रयोग किया, कुर्वन् नेवेह कर्माणि जीजी विशेषतम गुण समाह। सत्कर्म करते हुए 100 वर्ष जीने की इच्छा करे। 100 वर्ष आप रहे न रहे बात अलग, लेकिन 100 वर्ष तक मैं रहूंगा ऐसे संकल्प ले। इसलिए वो कहते हैं कुर्वन् नेव यह कर्माणि, सत्कर्म करते हुए जीने की इच्छा करे। इसलिए वो जीवित रहे। पश्चिम शरदा शतम, जीवेम शरदा शतम, शृणुयाम शरदा शतम। मेरा जीवन ऐसे हो, इसलिए वो जीने की इच्छा करता है, जानने की इच्छा करता है। जानने की क्या इच्छा करता है। शास्त्र कहता है कि वो जानने की इच्छा करे। जो जानने की इच्छा है उसका नाम है जिज्ञासा। ज्ञातुम इच्छा जिज्ञासा। इसलिए वो जिज्ञासु है। वो जिज्ञासु है। जैसे उद्धव को जिज्ञासु कहा गया, जैसे विदुर जी को जिज्ञासु कहा गया। इसलिए जीव जानने की इच्छा करता है। तो गीता में भगवान ने स्पष्ट किया कि तुम आत्मा हो, ब्रह्म हो, ममे वंशो जीव लोके जीव भूत सनातन।
और एक इच्छा बताया है सुख पाने की इच्छा, हम सुखी, मैं सुखी रहूं, परमानंद की प्राप्ति और जो अत्यंत आनंद है, अत्यंतिक दुख की निवृत्ति ये जीवन में हो। इस विषय को लेकर के यहाँ वो जो जानने की इच्छा करता है वो क्या है, तो कहा आश्चर्य वक्ता कुशल से लब्धा। उसके जो वक्ता है वो आश्चर्य है। बोले आश्चर्य क्यों है? विवेक वैराग्य आदि षड संपत्ति से युक्त है, इसलिए आश्चर्य है। इसलिए आश्चर्य वक्ता कुशल से लब्धा। श्रोता भी बड़ा कुशल है, क्योंकि वो नित्य सत्संग सुनता है, नित्य स्वाध्याय सुनता है, उसका जो नित्य कर्म है वो करता है। तो कहा जब वो जिज्ञासु है, जानने की इच्छा करता है, तो किसको जानता है? तो वेदांत कहते हैं एकस्मिन् विज्ञाते सर्वम इदम विज्ञातम भवति। एक को जान लेने के बाद सबको जान लिया जाता है। वो जो एक ब्रह्म है वो क्या है, इसके ऊपर ये मंत्र है, इंद्रियेभ्यम परम मनः। कल का प्रसंग था कि इंद्रियेभ्य परम मनः। जब परमात्मा ने संसार को बनाया तो पंचभूत को बनाया। उसके संकल्प से पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये पंचभूतों का उत्पत्ति हुई, उसके तन्मात्रा हुए, और ये पंचभूतों से जो है ना, ये धीरे धीरे ये जो इंद्रियों का जो विषय है, चक्षु है, कर्ण है, नाक है, श्रोत्र है, जीवा है, त्वचा है, इसमें जो ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय है, इंद्रिय से परे मन है। यहाँ पर शब्द का अर्थ होता है उत्कृष्ट। इंद्रिय से परे मन है, इसका मतलब इंद्रियां हैं, आंख है, नाक है, कान है, ज्ञानेंद्रिय भी है, कर्मेंद्रिय भी है, और मान लीजिए मन नहीं है। यदि मन के बिना इंद्रियां शून्य है, आंख भी है लेकिन मन नहीं है, संकल्प विकल्प वृत्ति नहीं है, इसलिए उसमें मन नहीं है। तो जब मन नहीं है, संकल्प विकल्प नहीं है, तो इंद्रियां, आंख है, कान सुनने का काम करता है, श्रवणेंद्रिय है, आंख जो है देखने का काम करता है, इसलिए जीवा रसनेंद्रिय है, रस को लेता है, लेकिन मन नहीं है। तो कहा जैसे मन के बिना इंद्रियों का होना न होना व्यर्थ है। इसलिए वो कहते हैं कि जैसे आंख है लेकिन मजूर का जो आंख है, मजूर पंख का जो आंख है, वो आंख तो है लेकिन आंख का चित्रण है, आंख नहीं है। जिन संत दर्श नहीं देखा ते मोर पंख करी लेखा। जो संत सदगुरु के चरणों में नहीं रहा तो कहा कि वो मोर पंख है, मजूर पंख है, मोर पंख के समान है। मजूर के पंखे में तो आंख तो है, लेकिन उस आंख में क्या है कि जिस आंख में क्या सत्य है क्या असत्य है ज्ञान नहीं है। सत्य असत्य को जानने के लिए परमात्मा ने आंख दिया है, और उस नेत्र में यदि भगवत दर्शन नहीं हुआ, गुरु दर्शन नहीं हुआ, संतों का दर्शन नहीं हुआ, इसलिए हमारे शास्त्रों में ये बार बार बताया। जैसे आज चतुर्दशी है, अनंत चतुर्दशी है, श्रीमद् भागवत जी का जन्मदिन भी आज है, इसलिए इनको जो है अनंत चतुर्दशी कहते हैं। अनंत माने परमात्मा, परमात्मा के रूप में श्रीमद् भागवत,
और श्रीमद् भागवत का प्राकट्य दिन भी आज के दिन में माना जाता है। इसलिए भगवान गणेश जी के साथ अनंत चतुर्दशी का अपने आप में बड़ा महत्व है। परंतु आंख है तो कहा, आंख तो है तो कहा कि जिन्हें संत दर्शन नहीं हुआ, गुरु दर्शन नहीं हुआ, ते मोर पंख करी लेखा। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र ही भवन समाना। जिन संत दर्श नहीं देखा, ते मोर पंख करी लेखा। ये दो कान में भी भगवत कथा का श्रवण नहीं हुआ तो कहते हैं वो कर्ण व्यर्थ है। तो इसलिए इन्होंने कहा कि मन के बिना इंद्रियों का जो विषय है वो अधूरा है। और मन एक वृत्ति का नाम है। शास्त्रों में मन को एक वृत्ति बताया। न्याय दर्शन में भगवान गौतम जी ने कहा, जिसको आप मन कहते हैं, युगपज ज्ञानानो उत्पत्तिर मनसो लिंगम। एक काल में एक इंद्रियों के द्वारा जिसका व्यवहार होता है उसको मन कहते हैं। तो बोले मन क्या है? तो भक्ति ग्रंथों में आया है, गोपिकाओं ने कहा कि कृष्ण तुम्हारे पास सब कुछ है, ऐसे कोई चीज नहीं है कि नहीं है। आप विष्णु रूप हैं, इसलिए विष्णु रूप में आपके धर्म पत्नी महालक्ष्मी है, आपके ससुराल समुद्र वरुण है, रत्नाकर स्तव गृहम गृहिणी च पद्मा। किम देयमस्ति भवतो जगदीश्वराय। हे जगदीश्वर, तुम्हारे पास सब कुछ है। रत्नाकर स्तव गृहम, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता आप ही हैं। और आपके ससुराल तो वरुण महाराज है, समुद्र है, भगवती महालक्ष्मी आपके पत्नी है। लेकिन एक वस्तु आपके पास नहीं है। तो भगवान ने पूछा कि कौन वस्तु नहीं है? बोले एक चीज नहीं है जो हम आपको देना चाहते हैं। तो भगवान ने सोचा होगा कि तुलसी का पत्ता देना चाहता हो या गंगा जल देना चाहता हो या कोई दूसरा विषय वस्तु। तो भक्तों ने कहा कि महाराज एक चीज नहीं है जो हम देना चाहेंगे, आप स्वीकार करो। आभीर बाम नयना हृतमानसाय। ये जो गोकुल के गोपिकाएं हैं, वृंदावन के, ये जो आभीर कन्या है, जो गोपाल बालिकाएं हैं, जो गोष्ठ गौ सेवा करती हैं, उनके वाम नयन से आपके मन को उन्होंने चुरा लिया है, आपके मन को चुरा लिया। इसलिए आपके पास एक मन नहीं है। तो बोले आप रहते हो द्वारका में या मथुरा में, लेकिन मन रहता है गोकुल वृंदावन में, इसलिए आपके पास मन नहीं है। वो मन जो है गोपिकाओं के पास है। आभीर भावनयन कृतमानसाय दत्तम मनो में यदुपते कृपया गृहाण। इसलिए हे प्रभु, आपको हम मन देते हैं, इसको आप स्वीकार करो। इसलिए मन का जो विषय है, जैसे संकल्प आप करते हैं, विकल्प करते हैं, और संकल्प में निर्विकल्प संकल्प होना अत्यंत कठिन है। सविकल्प होता है, कामना को लेकर के होता है, लेकिन संकल्प जब नहीं है तो मन होने पर भी मन में जो है ना रजोगुण और तमोगुण नहीं होगा। रजोगुणात्मक और तमोगुणात्मक मन नहीं होना चाहिए, शास्त्र ये कहता है।
इसलिए ये कहते हैं कि इंद्रिय तो है और इंद्रियों से श्रेष्ठ मन इसलिए है कि मन सबको लेकर के चलता है। इसलिए ये मन को जो है भगवत चरणारविंद में, भगवान के चरण में उसको देना चाहिए। इसलिए कथा ये लिखी है ना कि दुर्योधन भी निमंत्रण करने गया और अर्जुन भी गए द्वारका में, लेकिन अर्जुन चरण में बैठे थे और दुर्योधन माथे पर बैठा था, माथे के सामने बैठा था। भगवान ने कहा कि जो चरण में बैठता है उसका मैं पहले हो जाता हूँ, क्योंकि मेरा सेवक के रूप में, चरण के रूप में, ये चरण की सेवा करने वाला जो दासानुदास होता है उनकी मैं दास पहले बन जाता हूँ। इसलिए पहला कर्तव्य जो चरणारविंद का सेवक है उनका होना स्वाभाविक है। ये हमारा मन है, ये हमारा संकल्प है। इसलिए बृहदारण्यक में मन के ऊपर बड़ी बात कही है वहां कि मन को कहीं विद्या बताया, कहीं ध्रुव बताया, कहीं लज्जा बताया, कहीं संकल्प बताया। इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि इंद्रिय से श्रेष्ठ ये मन है। और भाष्यकार ने ज्यादा लिखा नहीं है, इंद्रिय परम मन इत्यादि, ये मंत्र पहले आया है। मनसा सत्वम उत्तमम, और मन से जो है सत्व श्रेष्ठ है। सत्व शब्द का अर्थ होता है बुद्धि, एकाग्रता जो बुद्धि है वो श्रेष्ठ है। बुद्धि को दो प्रकार की बताया, एक निश्चयात्मिका बुद्धि, एक अनिश्चयात्मिका बुद्धि। जो लोग शास्त्र और गुरु गोविंद से दूर रहते हैं उनका बुद्धि निश्चय नहीं होता, वो बुद्धि निश्चय नहीं होता। जो शास्त्र से रहित होते हैं, इसलिए अव्यवसायित्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। गीता जी में दो प्रकार का बुद्धि बताया, एक चंचलात्मिका, एक निश्चलात्मिका। इसलिए दो बुद्धि है और इसका उदाहरण भागवत जी में दिया गया है। उत्तान पाद सुरुचि को चाहता है, लेकिन सुरुचि अपने पुत्र उत्तम के लिए उत्तान पाद से अनेक प्रकार से व्यवहार वो करती है। लेकिन वही राजा उत्तान पाद जब ध्रुव तपस्या करने के लिए गए और विष्णु का दर्शन हुआ और भगवत दर्शन करके जब आए तो राजा उत्तान पाद ने उत्तम को अलग कर दिया और ध्रुव को गोद में बिठाया। सुरुचि ने देखा कि मेरे पुत्र को जो गोद में लेकर के बैठता था ध्रुव बैठे। इसी समय उत्तान पाद ने कहा कि ध्रुव इतने तत्वदर्शी बालक है कि जिन्होंने भगवान का साक्षात्कार किया, ऐसे उत्तम श्लोक का कोई दर्शन करे तो विषयी व्यक्ति भी जो है ना वो पवित्र हो जाता है। बड़े बड़े पापात्मा भी महापुरुषों का दर्शन करने से वो पवित्र हो गए हैं। गीता जी में प्रमाण है, अपि चेषु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो हि स क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सस्वच्छांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। भगवान ने स्पष्ट भाव से कहा। इससे सिद्ध होता है कि जो बुद्धि है, बुद्धि शब्द का अर्थ है बुध अवगमने, ये धातु है, बुध अवगमन धातु से बुद्धि शब्द बनता है। इसका मतलब होता है जो बुद्धि को आगे करके चलता है, सद्बुद्धि को, उसको मनुष्य कहते हैं।
और बुद्धि को जो पीछे ले करके घूमता है उसको पशु कहते हैं, ऐसे लक्षण बताया। पशु और मनुष्य में क्या अंतर है? तो कहा जो मन के पीछे पीछे भागता है उसको बोलते हैं पशु, और जो बुद्धि के आगे आगे चलता है उसको कहते हैं मनुष्य। इसका लक्षण बताया, मत्वा सेव्यति इति मनुष्य। मत्वा का अर्थ होता है बुद्धि को आगे लेकर के चले, इसी का नाम हो गया मानव यानी मनुष्य। और जो बुद्धि को पीछे धकेल दे और अपने मन के अनुसार चले उसको कहते हैं पशु। इसलिए एक अर्थ में जो बंदर शब्द आया है, बानर शब्द, बानर को यदि चना खिलाएंगे तो घड़े में तो स्वयं खा लेगा, लेकिन अपने बेटे को नहीं देगा, पुत्र को नहीं देगा। इसलिए उन्होंने कहा ये क्या है? बोले ये मन के आगे आगे दौड़ते हैं। तो इंद्रियां जो है, जितने भी इंद्रियां हैं वो संकल्प के आगे आगे दौड़ेंगी। आंख रूप देखेगा, संकल्प हुआ कि बहुत सुंदर है, कान में संकल्प मन गया तो कान ने सोचा कि मेरा सम्मान है, मेरा प्रशंसा है। इसलिए उन्होंने कहा कि बुद्धि को जो है निश्चय करो। ये जो बुद्धि है बुध अवगमन, बुद्धि अनुकूल जो व्यापार, कैसे बुद्धि होना चाहिए? शास्त्रीय बुद्धि होना चाहिए। इसलिए उन्होंने बुद्धि के विषय में मंडन मिश्र और भगवत पाद से जब शास्त्रार्थ हुआ तो भगवत पाद को देख करके उसकी पत्नी ने, भारती जी ने कहा कि शास्त्रार्थ हो रहा है लेकिन मेरा बुद्धि, मेरा मन तो मेरे पति के साथ जाएगी। इसलिए अच्छा है कि कौन उत्तर है इसका निर्णय होने के लिए गले में फूलमाला दिया गया। और भारती जी जानती थी कि सन्यासी सबसे बड़ा होता है, और सन्यासी जो अद्वैत परंपरा के जो महापुरुष हो वो तो ऐसे भी श्रेष्ठ है। इसलिए हमारे यहाँ कहा गया चारों वर्णों के गुरु ब्राह्मण है, ब्राह्मण की गुरु सन्यासी है और सन्यासी के गुरु नारायण है, ऐसे बताया गया। इसलिए कहते हैं सत्वाद अधि महान आत्मा। ये जो इंद्रिय है सत्वाद माने बुद्धि से भी महान आत्मा, ये श्रेष्ठ कौन है? बोले महान आत्मा है, महतत्व है। महतत्व का विषय और महत्व अव्यक्त उत्तमम। अब महतत्व से भी जो अव्यक्त है वो श्रेष्ठ है। सत्व शब्दात बुद्धि यहाँ उच्चते, ऐसे लिखा है। इसलिए यहाँ कहते हैं कि ये जो महतत्व है बुद्धि से भी श्रेष्ठ है। महतत्व का आया एक जगह पर ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, दोनों का आप समन्वय करें, संबंध बनावे ज्ञान शक्ति को और क्रिया शक्ति को। ये दोनों के समन्वय जहाँ होता है उस शक्ति को महतत्व कहते हैं। माने ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति के समन्वय। वेदांत में एक जगह पर आया है कि ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति के संबंध को, माने दोनों जहाँ इकट्ठे हो जाते हैं उसका नाम महतत्व है। इसलिए ऐसे जो महतत्व है वो बुद्धि से भी वो श्रेष्ठ है, क्योंकि बुद्धि में ज्ञान शक्ति होना चाहिए, क्रिया शक्ति भी होना चाहिए, दोनों का समन्वय को महतत्व कहा। और जितने भी कार्य हैं, संपूर्ण कार्य शक्ति, करण शक्ति, कारण शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति। देखिए यहाँ पर ये नियम है, जितने भी कार्य शक्ति है, जैसे माटी से घड़ा बना,
ये जो घड़ा है ना, ये घट, ये जो घट है ये माटी से घड़ा बन गया, कार्य शक्ति हो गया, कर्ण शक्ति इंद्रियों का, कारण शक्ति कोई हेतु बना, ज्ञान शक्ति, आगे क्रिया शक्ति, ये सब जहाँ एकीभूत हो जाते हैं, मिल जाते हैं, एक जगह पर इकट्ठे होते हैं, उसी का नाम है अव्यक्त शक्ति। उसको अव्यक्त शक्ति कहते हैं। अभी व्यक्त नहीं हो पाया है, सब लोग घनीभूत हो गए हैं, बादल के जैसे एक जगह मिल गए हैं, इसलिए उसको शास्त्रों में अव्यक्त कहा गया है। इतना शक्ति का इकट्ठा होना, जितने भी कार्य शक्ति है, कर्ण शक्ति है, कारण शक्ति है, ज्ञान शक्ति है, क्रिया शक्ति है, ये सब जहाँ एक हो जाते हैं, माने एकत्रित हो जाते हैं और मिल जाते हैं सब लोग एक जगह पर, उस शक्ति का नाम पड़ जाता है अव्यक्त। इसलिए अव्यक्त आदि भूतानि व्यक्त मध्यानि, अभी अव्यक्त है, अभी उसमें ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति नहीं हुआ, कार्य शक्ति नहीं हुआ, कारण शक्ति नहीं हुआ, इसलिए उसको जो है ना, ये सब जब मिल जाएंगे तो उसको अव्यक्त कहते हैं। भगवान ने गीता जी में बहुत जगह पर अव्यक्त शब्द का प्रयोग किया है। रात्रागमे प्रलीयन्ते तत्रैव अव्यक्त संज्ञके, अव्यक्त शब्द का प्रयोग भगवान श्री कृष्ण ने कई जगह पर किया। इसलिए ये कहते हैं कि ऐसे जो अव्यक्त है उत्तमम, महतत्व से भी अति श्रेष्ठ है। अव्यक्तास्तु परो पुरुषः व्यापको लिंग एव च यम ज्ञात्वा मुच्यते जंतुर अमृतत्वम जगच्छति। तब कहा कि इतने शक्ति मिल गए समुदाय में, तो अव्यक्तात् पर, अव्यक्त से श्रेष्ठ कौन हो गया, तो कहते हैं पुरुष। ये जो पुरुष है वो अव्यक्त से भी श्रेष्ठ है। क्यों बोले, व्यापक, वो व्यापक है और अलिंग है। व्यापको अलिंगश्च, वो कोई शरीर वाला नहीं है, व्यापक तो है अशरीर। ऐसे जो पुरुष है वो सूक्ष्म नहीं है, कारण नहीं है, लिंग नहीं है। जो पुरुष माने ब्रह्म तत्व, ऐसा जो ब्रह्म है उसको पुरुष कहा गया है। कहें कि पुरुष का अर्थ है पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, यहाँ जो आया है, कहीं कहीं तो ये पूरी में जो रहता है उसको पुरुष कहा गया है, और कहीं कहीं शंकराचार्य ने पुरातनम पुरुष, बहुत पुराना है, इतना प्राचीन है कि उसको कोई जान नहीं पाया कि आप कब से हैं, इसलिए वो कहते हैं आपका नाम पुरुष है। पूरी से पुरुष, ये तो आता है, ये देह रूपी पूर में जो शयन करता है उसको पुरुष कहते हैं। एक जगह पर आता है पूर्णत्वात् पुरुष। ये पूर्णमदः पूर्णमिदं जब आप पढ़ेंगे बृहदारण्य का मंत्र का, तो वहां परमात्मा को पुरुष कहा गया है। और एक जगह पर जब मीरा जी हुई थी और वृंदावन में आई और बिहारी का दर्शन किया, उस दर्शन क्रम में वो जब जीव गोस्वामी का दर्शन करने के लिए चली, तो उसने कहा कि हम पुरुष से ही मिलते हैं, कोई नारी शरीर से नहीं मिलते। उस समय मीराबाई जी ने कहा था कि पुरुष 84 कोश वृंदावन में एक पुरुष है, भगवान श्याम सुंदर को छोड़ करके दूसरा कोई पुरुष नहीं है। इसलिए आज भी ये विषय जो कृष्ण वल्लभ प्रणामी संप्रदाय है और जो गोस्वामी लोग हैं हरिदास जी महाराज जी के,
हित हरिवंश परंपरा में आज भी ये नियम होता है कि पुरुष केवल एकमात्र भगवान है। और ये बात केवल पुराणों में नहीं है, ये तो वेद में भी आया कि परमात्मा ही पुरुष है। लेकिन कहीं कहीं एक जगह पर ये पुरुष शब्द का अर्थ इसलिए ये भी सिद्ध होता है कि पूर्णत्वात् पुरुष है, जो पूर्ण है, अपूर्ण नहीं है। अपूर्ण भगवान नहीं है, वो तो पूर्ण है। पूर्णिमा चंद्रमा के समान आप पूर्ण है, आपका न कला घटता है न बढ़ता है। इसलिए ईश्वर को जो है यहाँ पुरुष शब्द से कहा गया है। इसलिए शूर्पणखा ने जब भगवान से कहा कि तुम सम पुरुष मो सम नारी, यह संजोग, ये संजोग जो है विधि रचा विचारी, विधाता ने बड़ा अच्छा कृपा की। तो श्री रघुनंदन जी ने कहा कि बात तो सही है, पुरुष तो मैं ही हूँ, लेकिन तुम जो कहते हो कि मेरे समान नारी नहीं है, ये थोड़ा यहाँ अच्छा नहीं लगता। क्योंकि तुम तो एक तो नारी नहीं हो, असुरी हो, असुरी बन करके नारी के रूप में यहाँ सुंदरी के रूप में आए हो, तो भगवान को थोड़ा अच्छा नहीं लगा। क्योंकि परमात्मा जो है पुरुष है, इसलिए यहाँ लिखते हैं पुरुषो अलिंग एवचो, जो किसी लिंग में नहीं है, न वो सूक्ष्म है न कारण है, इसलिए तीनों लिंगों से रहित ऐसे जो तत्व है, यम ज्ञात्वा मुच्यते जंतु अमृतत्वम जगच्छति, जिसे जान करके मनुष्य साधक अमृतत्वम जगच्छति, अमरत्व को प्राप्त करता है। यम ज्ञात्वा मुच्यते जंतु, जंतु जिसको जान करके, जननाद इति जंतु, जंतु का लक्षण ये है जननाद, जो जन्म लेता है उसको जंतु कहते हैं। जंतु शब्द की व्याख्या की गई है जननाद जंतु, जंतु माने प्राणी, ये जंतु को प्राणी कहते हैं, जीव को। लेकिन एक शब्द है जिसका जन्म होता है, कहीं कहीं जगह पर आया है जो रेंगता है। बालक का जन्म हुआ तो बचपन में रेंगता है, वो धीरे धीरे रेंग रेंग करके किसी कुर्सी को पकड़ता है, किसी दीवार को पकड़ता है। इसलिए जंतु शब्द का प्रयोग एक जगह पर ऐसे भी आया है कि जैसे केंचुआ होते हैं, केंचुआ, वर्षा हो गया तो केंचुआ का जन्म होता है और वर्षा की पानी में रेंगते हैं वो लोग। इसी प्रकार से संपूर्ण प्राणी जब भी जन्म लेता है माँ के गोद से तो रेंगता है, जब थोड़ा थोड़ा बड़ा होने लगता है तो थोड़ा रेंगता है, इसलिए उसको कहते जंतु। और सीधे सीधे अर्थ है प्राणी, यम मुच्यते जंतु, जंतु का अर्थ हो गया जननात् जायते इति जंतु, जो मातृगर्भ से जन्म लेता है उसको भी शास्त्रों में जंतु शब्द से कहा जाता है। इसलिए व्यापको व्यापकस्य अपि आकाशादे सर्वस्य कारणत्वात्, आकाश जैसे व्यापक है ऐसे ब्रह्म व्यापक है, आकाश के समान व्यापक। अवकाशम ददाति इति आकाश, जो अवकाश प्रदान करे उसको कहते हैं आकाश। इसलिए आकाश जैसे व्यापक है, यथा आकाश वायु नित्य सर्वत्र वो महान, तथा सर्वाणि भूतानि मस्तानित्युपधारयो। भगवत गीता में भगवान ने कहा जैसे आकाश के साथ वायु है, लेकिन दोनों असंग है, संग में नहीं है, साथ साथ में तो है लेकिन दोनों लिप्त नहीं है।
इसी प्रकार से अखंड सच्चिदानंद परमात्मा सर्वव्यापक होने पर भी निर्लिप्त है। आकाशादि सर्वस्य कारणत्वात्, इसलिए वो संपूर्ण व्यापक है। लेकिन अलिंगो लिंगते गम्यते येन तल्लिंगम, लिंग शब्द का प्रयोग होता है। लिंग शब्द का यहाँ पर शंकराचार्य ने भाष्य में लिखा है लिंग शब्द का, इसका अर्थ जैसे शिवलिंग कहते हैं, लिंग का अर्थ होता है लीनम अर्थम गमयति इति लिंगम। लिंग शब्द का ये अर्थ होता है, लीनम अर्थम गमयति इति लिंगम। छिपे हुए वस्तु को जो प्रकट करे उसका नाम है लिंग। जो बहुत गोपनीय है, उस छिपे हुए वस्तु को जो प्रकट करता है उसको कहते हैं लिंग। जैसे कहा गया शिवलिंग, उस लिंग में क्या है? शिव है। शिव क्या है? कल्याण स्वरूप है। और कल्याण स्वरूप जो शिव है वो छिपा हुआ है। उसमें जो आत्म तत्व है वो गोपनीय है। वो जो शिव तत्व है वो छिपा हुआ है। वो शिव को, आत्मा को जानने के लिए जो आत्मदेव है उसको जाने। लोग दर्शन करने के लिए जब आए ज्योतिर्लिंग में, तो एक ने महादेव से पूछा कि महादेव जी, हम आपको कुछ कहते हैं तो आप सुनते नहीं हैं, ये क्या बात है? तो भगवान शंकर जी ने कहा कि मैं जो बोलता हूँ तुम सुनते नहीं। तुम जब कुछ कहते हो तो मैं सुनता हूँ, नहीं सुनता ये बात नहीं है। आप कहते हैं कि तू दानी हो, तू भिखारी हो, ये आप कहते हैं, तू ज्ञानी हो, हाँ प्रसिद्ध पातकी, मैं सबसे बड़ा पापी हूँ, तू पाप पुंजहारी। आप जब कहते हो तो मैं सब सुनता हूँ, लेकिन जब मैं बोलने जाता हूँ, कहने जाता हूँ, सुनते नहीं। इसी का अर्थ हो गया लिंग। भगवान जब कुछ कहना चाहते हैं, भगवान आपको साक्षात कहना चाहते हैं, वेद के रूप में कहना चाहते हैं, उपनिषद के रूप में कहना चाहते हैं, गीता के रूप में कहना चाहते हैं, गुरु के रूप में कुछ कहना चाहते हैं, शब्द के रूप में कहना चाहते हैं, कुछ तो भगवान कहना चाहते हैं। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंधन करे नासत विघ्न अनेक। इसलिए विचार सागर में निश्चल दास जी ने कहा कि भक्ति भक्त भगवंत और गुरु ये चार नहीं है, ये तो सब एक है। जैसे कि शंकराचार्य ने कहा गुरु आत्मा मूर्ति भेद विभागिन है। जिनको आप गुरु कहते हैं, जिनको आप आत्मा कहते हैं, और ये कोई भिन्न नहीं है। मूर्ति भेद विभागिन है, देखने में भिन्न भिन्न रूप से दिखाई पड़ रहे हैं। इसलिए दक्षिणामूर्ति भगवान शंकराचार्य ने लिखा है विश्वम पश्यति कार्य कारणतया स्व स्वामी संबंधतः। जब दक्षिणामूर्ति भगवान ने सनकादियों को उपदेश दिया तो उन्होंने दूसरे श्लोकादि में ये लिखा है विश्वम पश्यति, विश्व को आप देखो। विश्व क्या है? कार्य कारणतया, कार्य हो गया देह, कारण हो गया इंद्रियां। इंद्रिय देहादि का जो संघात है ना, यही तो संसार है।
इसी को संसार कहते हैं। लेकिन यदि आपको रहना है तो कैसे रहना चाहिए? तो कहा स्व स्वामी संबंध। स्व हो गया जीव और स्वामी हो गए परमात्मा। जीव समझ ले कि मैं परमात्मा का हूँ, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, स्व स्वामी संबंध। इसलिए स्व स्वामी संबंध के अनुसार यदि रहे तो जीव का कल्याण संभव है। इसलिए इस भाव को यहाँ बताते हैं, यम ज्ञात्वा मुच्यते जंतु। प्राणी जो है, जो परमात्मा है, अलिंग जो छिपा हुआ वस्तु है उसको लिंग कहते हैं। लीलम अर्थम गमयति इति लिंगम। इसलिए वो ब्रह्म तत्व क्या है? अलिंग है। उसको जानना है तो कैसे जानना है? तो कहते हैं बुद्धि आदि। वो बुद्धि के द्वारा जाना जाता है। ऐसा सर्वेषु भूतेषु प्रकाशते, ऐसे लिखा है ना, न दृश्यते त्वग्रया बुद्धिया सुखमया सूक्ष्मदर्शी भी। ये आत्मा सर्वव्यापक है, लेकिन उसको वही दे सकता है जिनके तीव्र बुद्धि हो, सूक्ष्म बुद्धि हो। दृश्यते तो अग्रया बुद्धिया सुखमया सूक्ष्मदर्शी भी। ऐसा सर्वेषु भूतेषु गूढ़ो आत्मा न प्रकाशते। यही मंत्र में आया, उपनिषद में आया, कठोपनिषद। ये आत्मा बड़ा गोपनीय है, लेकिन सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा उसको लोग जान सकते हैं। तो बोले सूक्ष्म बुद्धि क्या है? तो वहां पर लिखा है कि गुरु और आगम ग्रंथ शास्त्र, इनके अनुसार जिनका मन सुसंस्कारी हो गया है, जिनका मन जो है ना शुद्ध हो गया है, विषयाकार वृत्ति को हटा दिया है। विषयाकार वृत्ति को एक व्यक्ति, ऐसे इसी उपनिषद में आया है कि विषय भोग करना चाहता है, कितना दिन करेगा? यमराज ने पूछा, नचिकेता तुम संसार के भोग करो, शतायुष पुत्र पुत्रान वृषेष्व, तुम्हारे 100 पुत्र संतान होंगे, कोई रोगी नहीं होगा, कंचन कामिनी तुम्हें मिलेगा, तुम भोग करो। तो नचिकेता जी ने कहा कि भगवान भोग करने के लिए तो हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक चीज बताओ, ये जो इंद्रियां आपने दी है, परमात्मा ने इंद्रियां दिया है, मन दिया है, ये कितना दिन तक रहेंगे जवान? ये नौजवान कब तक रहेंगे? विषय भोग करते करते ये लोग बूढ़े हो जाएंगे। आंख जो है भीतर चला जाएगा, कान में सुनाई नहीं पड़ेगा, नाक सुगंध दुर्गंध का ज्ञान नहीं लेगा, चमड़े ढीला ढाला हो जाएंगे। इसलिए तो भगवत पाद को अच्छा लगा, इसलिए उन्होंने कहा अंग गलितम पलितम मुंडम दसन विहीनम जातम तुंडम करधृत कंपित शोभित दंडम तदपि न मुंचति आशा पिंडम। शंकराचार्य को कहने की जरूरत क्या थी? इसलिए उन्होंने कहा कि भाई जो इंद्रियां हैं वो कब तक जवान रहेंगे? तब नचिकेता जी ने कहा आप जो भोग दे रहे हैं, इंद्रियाणाम जनयंती तेज, ये मंत्र है। इंद्रियां अपने शक्ति को खो देगी, शक्तिहीन हो जाएंगे। शक्तिहीन हो गया तो वो संसार के जो विषय, जो भोग इत्यादि है, वो भोग नहीं पाएगा। तो इससे क्या हुआ? उसके जीवन में आस्था तृष्णा बना रहेगा। वो मृत्यु तक भी आशा तृष्णा को छोड़ नहीं पाएगा। मृत्यु आशा तृष्णा को छोड़ना। पहले पहले यही वृंदावन में एक जगह है, प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जहाँ रहते थे, वो सुदामा कुटी तरफ, ज्ञान गुदड़ी, उसका नाम है ज्ञान गुदड़ी। और ये
हरिद्वार में भी ऐसे था, लोग भिक्षा मांग करके खाते थे और एक कंबल में बिछा करके सो जाते थे, बैठते थे। एक महात्मा जी के पास कुछ पैसा था, वो ऋषि आश्रम में रहता था, भारत माता मंदिर के पास के ऋषि आश्रम में, वहां सप्त सरोवर में वो रहता था। जब मृत्यु हो गया, लोगों ने देखा कि 200 रुपया मिले हैं, उस समय बहुत ज्यादा होते थे, तो भंडारा करने की मन में विचार किया। ये भंडारा करने की जब इच्छा व्यक्त की और कुछ संतों को बुला करके खीर पूड़ी हलवा जो भी बनाना था बनाए, बाल्टी में रखे थे। कहते हैं कि कहां से घूमते घूमते कुत्ते आए और बाल्टी में जो पदार्थ रखा था उसको मुंह लगा दिया, सब जूठा हो गया, लोग खा नहीं पाए। तो जो विरक्त मंडली थी, वो महात्माओं ने कहा कि देखो, धन का संचय तो हुआ, धन का दान भी नहीं किया, और दान नहीं किया तो नाश और भोग में ही चला गया। धनस्य त्रेधा गति, दानंच नाशस्य भोगस्य। इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि विषय भोग व्यक्ति करता है तो इंद्रियाणाम जरयंती तेजो। और ये कथा हम लोग 12 महीना सुनते हैं। भोग करते करते राजा जयाति ने अपने बेटे से जो है ना जवानी दिया, और बाद में ये श्रवण भी किया, न जातु काम कामानाम उपभोगे न साम्यति हविषा कृष्ण वर्तमेव भूय एवाधि। काम कभी शांति को प्रदान नहीं करते। इसलिए यहाँ पर लिखते हैं कि भाई ये बात है कि तद अविद्यमानम अस्य इति सो अयम अलिंग एव। इसलिए यहाँ परमात्मा को अलिंग क्यों कहा कि बुद्धि मन इंद्रियों के द्वारा वो जाना नहीं जाता। इसका मतलब सर्व संसार धर्म वर्जित हो। जितने संसार में व्यवहार है, जो भी धर्म है, पाप और पुण्य, इससे रहित है। यम ज्ञात्वा, ऐसे जान करके कहा जानेगा, तो यहाँ लिखा है आचार्यत शास्त्र तस्य मुच्यते जंतु। आचार्य और शास्त्र द्वारा ही जानेगा। तस्मा शास्त्रम प्रमाणम ते कार्या कार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तु मिहारहसि। ऐसे शास्त्रों में कहा गया है। इसलिए शास्त्र के द्वारा ये जो कथा एक आती है पुराणों में कि भगवान कृष्ण के दर्शन करने के लिए नारद जी गए, और नारद आदि जब गए तो भगवान श्याम सुंदर को पेट में दर्द हो रहा था, और दर्द ठीक होने के लिए दवाई की जरूरत थी। वो दवाई कहाँ से है? कृष्ण ने कहा कि किसी का चरण धूल मिल जाए तो मैं ठीक हो सकता हूँ। नारद जी द्वारका जी गए, सभी को सुनाया, कोई चरण धूल नहीं दिया। रुक्मिणी जी ने भी कहा कि हम पापी बन जाएंगे, कोई दिया नहीं। घूमते घूमते जब वृंदावन गोकुल में आए और गोपिकाओं को देवर्षि नारद जी ने ये कथा सुनाई कि भगवान की पीठ में दर्द है और चरण धुल जाइए, तो बोलते हैं कि गोपिकाओं ने कहा कि भगवान आपको जितना धूल चाहिए हम लोग का ले लो। नारद जी ने कहा कि वो तो कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण साक्षात भगवान है, देवताओं और इंद्रादि के कार्य के लिए अवतार लिए हैं, तुम पापी बन जाओगे। तो बोले हम अनंत जन्मों तक नरक में निवास करना पसंद करते हैं, लेकिन हमारे ठाकुर जैसे सुखी रहे वैसे हम उनको सुखी देखना चाहते हैं।
और उनके जैसे वो जैसे हैं हम दुखी रहे इसके लिए कोई बात नहीं है। अनंत जन्मों तक हम नरक में जावे लेकिन हमारे प्रभु जो है वो सुख पूर्वक रहे। देवर्षि नारद धूल लेकर के जब आए, मन में विचार आया कि नारद भक्ति सूत्र यदि लिखे तो हम एक उदाहरण दें। तो उन्होंने नारद भक्ति सूत्र जब लिखा था तो एक उदाहरण दिया, कस्तरति मायाम कस्तरति मायाम, माया से पार कौन हो सकता है। तो उदाहरण देते हैं ब्रज गोपिका नाम। ब्रज मंडल में जो गोपिकाएं हैं, एक तो उद्धव जी जो है चरण धूल के लिए व्याकुल थे तो नंद गोकुल में आए वृंदावन में, आशा महो चरण रेणु जुषाम हम श्याम वृंदावने किमपि गुलमलतो सदिना। अक्रूर जी चरण धूलों को प्राप्त करने के लिए जब गोकुल वृंदावन में आए तो चरण धूल लगाया, लेकिन वही चरण धूल को लेकर के जब भगवान के पास नारद जी गए तो नारद जी को समझाया ये जो चरण धूल है ना ये किसी दूसरे का नहीं है, ये चरण धूल मेरा ही है, क्योंकि मैंने ही वृंदावन में नृत्य किया, गोकुल में आनंद लिया, इसलिए गोपी गोपाल मेरे से अलग नहीं है, अभिन्न है। इसलिए वास्तविक में भगवान के विषय में जो ये भाव था कि उनके पेट में दर्द है, देवर्षि नारद जी को ये दिखाना था कि वास्तविक में गोकुल और हम में कोई भिन्न नहीं है, अभिन्न है, अभेद है, भक्त और भगवान भिन्न नहीं है। इसलिए नारद बाबा जी ने तत्सुखे सुखे तो हम ऐसे एक सूत्र लिखा, उस परमात्मा के सुख में हम सुखी हैं, परमात्मा के दुख में हम दुखी हैं। इसका मतलब ईश्वर का भजन करना, उनकी जो इच्छा है वो सर्वोपरि है, ऐसे भाव रखना चाहिए। इसलिए यहाँ पर ये लिखते हैं कि शास्त्र और आचार्य ये दोनों के द्वारा आचार्यतः शास्त्रतस्य मुच्यते जंतु अविद्या हृदय ग्रंथि भीर जीवन एवं। ये अविद्या जो ग्रंथि है, ये जो गांठ है, इन्हीं के द्वारा बताए हुए ज्ञान से मुक्त हो जाता है। इसलिए पतितो अपि, शरीर का पतन होने पर भी बहुना जन्मना मनते ज्ञानवान्माम प्रपद्यते वासुदेवम सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ। इसलिए भगवान ने बार बार गीता जी में कई जगह पर ये बात को उठाया। इसलिए उन्होंने कहा कि बहुत जन्म जन्मांतर के श्रवण मनन निधिध्यासन करते करते जब मल विक्षेप का अभाव हो जाता है और शुद्ध ज्ञान ही शेष रहता है, तो ऐसे जो महान आत्मा, महात्मा का मतलब है महान आत्मा, यह महात्मा शब्द का अर्थ इस अर्थ में नहीं है कि गेरुआ वस्त्र पहना है, लाल कपड़ा पहना है। महान आत्मा यश है, जिसका महान आत्मा है, माने जिसका अंतःकरण महान उदार, ऐसे जो चाहे गृहस्थ हो, वानप्रस्थी हो, सन्यासी हो, साधु हो, उसको महात्मा कहा गया है। इसलिए कर्मणि एक, मनस्य एक, वचस्य एक महात्मनः, जो मन कर्म वाणी में एक है वो महात्मा है। मनस्य अन्यत, वचस्य अन्यत, कर्मणि अन्यत दुरात्मन, जो मन वाणी इंद्रियों से भिन्न भिन्न जो प्रकृति है जिसका, वो दुरात्मा है। इस प्रकार से यहाँ एक निरूपण किया गया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।
हरिओम हरिओम स्वामी जी, श्री प्रणाम करता है श्री चरणों में आपके। प्रणाम स्वामी जी। हरिओम 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 ओम नमो नारायण स्वामी जी। जय श्री कृष्ण महाराज जी, जय श्री कृष्ण। प्रणाम स्वामी जी, प्रणाम स्वामी जी। हरिओम स्वामी जी। जी हरिओम।